तो आइए हमारे सभी गणमान्यों, हम आमंत्रित करते हैं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माननीय विभागाध्यक्ष डॉक्टर नवीन कुमार बाजपेयी सर का, और इस कार्यक्रम में उनकी गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है। मैं माननीय से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके आप अपना कैमरा और माइक खोल करके अपनी रचनाएं हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है जी। स्वागत है नवीन जी, स्वागत है सर जी। शुक्ला सर जी नमस्कार। आप प्रेरणा स्रोत है सर। अरे नहीं, हमने भी थोड़ी सी कोशिश करने की ठानी इस बार। बहुत अच्छा है ये कोशिश के लिए ये मंच बहुत अच्छा है। जी सर, जी सर। मैं शुरुआत करता हूं सर आपके आशीर्वाद से। बिल्कुल। मैं आज काव्यांजलि क्लब द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम अभ्युदय में उपस्थित सभी श्रोताओं, मेरे सह शिक्षकों, विद्यार्थियों और आयोजकों को नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे आज कविता पाठ का अवसर देने के लिए मैं ग्राफिक एरा और काव्यांजलि क्लब का शुक्रिया अदा करता हूं। पहले तो दोस्तों, मैं बायोटेक्नोलॉजी का प्राध्यापक हूं और ये मेरे जीवन का पहला अवसर है जब मैं इतने बड़े मंच से कविता पाठ करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे और मेरे अंदर के कवि को प्रोत्साहित करेंगे। तो मैं शुरू करता हूं। मेरी पहली रचना है मैं कवि नहीं हूं महोदय। मेरी पहली रचना का टाइटल है मैं कवि नहीं हूं महोदय। मेरे पास अभिषेक का मैसेज आया, अभिषेक की सूचना आई कि मेरे को ऐसे कवि सम्मेलन में शामिल होना है, तो मैंने अभिषेक को भी यही बोला कि मैं कवि नहीं हूं। हाँ, लिख देता हूं कभी कभी समाज की विसंगतियों को देखते हुए। तो मेरी पहली जो रचना है ये मैंने अभी कल 1-2 दिन में ही लिखी हुई है। तो मैं कवि नहीं हूं महोदय में मैंने वो चित्रांतरण करने का प्रयास किया है जो सामाजिक विसंगतियां हैं, जो समाज में विसंगतियां फैली हुई है, जो प्रेरित करती हैं मुझे, जो मेरे को प्रेरित करती हैं, जो मेरा प्रेरणा स्रोत है लिखने के लिए। तो मैं शुरुआत करता हूं मां शारदा को वंदना करते हुए। मैं कवि नहीं हूं महोदय, मां शारदा का साधक हूं। मैं कवि नहीं हूं महोदय, मां शारदा का साधक हूं। साहृदय सरस सुधारक हूं, मैं नव चेतना संचारक हूं। मैं कवि नहीं हूं महोदय, मां शारदा का साधक हूं। साहृदय सरस सुधारक हूं, मैं नव चेतना संचारक हूं। अब देखिए क्या प्रेरणा स्रोत है। लेखनी, लेखनी मतलब कलम। लेखनी चल पड़ती है जब हृदय वेदित होता है। देख विसंगति चारों ओर, अंतर मन मेरा रोता है। लेखनी चल पड़ती है जब हृदय वेदित होता है। देख विसंगति चारों ओर, अंतर मन मेरा रोता है। मैं कवि नहीं हूं महोदय, मैं मां शारदा का साधक हूं। कहीं 2 जून की रोटी ना, तो कहीं निरादर रोटी का। कहीं तन ढकने को वस्त्र नहीं, कहीं क्या पहने की वस्त्र था। मैं कवि नहीं हूं महोदय, मैं नवचेतना संचारक हूं। पढ़ने लिखने की उम्र में वो बचपन मांग रहा भिक्षा। वो दिशाहीन चौराहे पे व्यसनित खड़ा आज का युवा। मैं कवि नहीं हूं महोदय, मैं मां शारदा का साधक हूं। मुझको भावुक करता है घर में अपेक्षित वृद्ध पिता। जहां नारी का सम्मान नहीं, ना ही आदर माता का। मैं कवि नहीं हूं महोदय, मैं नवचेतना संचारक हूं। तो ये थी वो विसंगतियां जो मुझे प्रेरित करती हैं लिखने के लिए। जहां भी देखें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। जी जी। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं अपनी दूसरी कविता जो इसी की सीरीज में है। इसमें बेसिकली कैसा होना चाहिए एक अच्छा समाज, एक अच्छा संसार, तो वो मेरे स्वप्न में आता है। तो वो मैं स्वप्न आपसे आपके साथ अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। और इस कविता का नाम है स्वप्न का संसार। स्वागत है। आओ देखें स्वप्न हम ऐसे संसार का।
आओ देखे स्वप्न हम ऐसे संसार का, हर जन आनंद में हर घर सौहार्द का। आओ देखे स्वप्न हम ऐसे संसार का, हर जन आनंद में हर घर सौहार्द का। स्वार्थ बने परमार्थ सबका सम्मान हो, स्वार्थ बने परमार्थ सबका सम्मान हो। राम जी की धरती पे ना कोई गुलाम हो, राम जी की धरती पे ना कोई गुलाम हो। हर हाथ को काम हर सर पे छत हो, भाई भाई में प्रेम अनुराग अथक हो। आओ देखें स्वप्न हम ऐसे संसार का, पशु वन से प्रेम हो अहिंसा का राज हो, पशु वन से प्रेम हो अहिंसा का राज हो। कृष्ण जी के देश में गौ माता का मान हो, कृष्ण जी के देश में गौ माता का मान हो। नारी के हर एक रूप का गुणगान हो, नारी के हर एक रूप का गुणगान हो। अम्बे जी की धरा पे नारी का सम्मान हो। आओ देखें स्वप्न हम ऐसे संसार का, साधु और विद्वान फले ऐसा प्रावधान हो, साधु और विद्वान फले ऐसा प्रावधान हो। माँ शारदा की कृपा से सबका कल्याण हो, माँ शारदा की कृपा से सबका कल्याण हो। खल का दमन हो, खल मतलब दुष्ट, खल का दमन हो तम का विनाश हो, खल का दमन हो तम का विनाश हो। सत्य का विकास हो सत्य पे विश्वास हो, सत्य का विकास हो सत्य पे विश्वास हो। आओ देखें स्वप्न हम ऐसे संसार का, हर जन आनंद में हर घर सौहार्द का। तो ये मेरी दूसरी रचना थी जो बहुत अद्भुत, ये बहुत अद्भुत। बहुत बढ़िया बात है। Too good. स्वप्न आपका साकार हो यही वंदना है, यही कामना है। जी सर, आपका स्वप्न बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छे सर। थैंक यू शुक्रिया। शुक्ला सर प्रणाम, दीपाली बोल रही हूँ। बहुत अच्छा। दीपाली मैम आपका स्वागत है। अब मैं अपने आखिरी आपका स्वागत है। और थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने नवीन जी आपने प्रूव कर दिया आप कितने क्रिएटिव हो, चाहे वो पेटेंट फाइल करना हो, चाहे वो कविता लिखनी हो इतने शॉर्ट नोटिस में। टू गुड। शुक्ला सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टीचर्स सच अ अपॉर्चुनिटी। अभिषेक, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस। बहुत आभार, बहुत आभार। आपकी उपस्थिति हमारे लिए मैम गर्व का विषय है। बहुत बढ़िया नवीन साहब बहुत बढ़िया सर जी मजा आ गया जी। और सारी मेहनत शुक्ला जी की सफल हुई। थैंक यू शुक्ला जी। आई एम रियली वेरी अमेज्ड टू। नहीं, मैंने पहले ही बोला था काव्यांजलि और अभिषेक, इससे तो मेरे को भी जोश आ गया, कुछ लाइनें मैं भी सुनाना चाहता था लेकिन अब इस वक्त तैयार नहीं हूँ। एनीवे, आप सुनाइए। ये मंच ऐसा है, आप सुनाइए। बहुत अच्छा। Very good, everyone. I have missed a little bit. I joined very late, but anyway, it was wonderful. सर अभी एक अंतिम मेरी रचना सुन के जाइए अभी। अरे जरूर सुनाइए। ये रचना मैंने वास्तव में यही वो रचना है जिससे मुझे आज ये मंच मिला है साझा करने को। ये मेरी रचना काव्यांजलि में लिखी थी, जो कि मैंने आजकल का जो सर्वचर्चित विषय है कोरोना, तो उस पे लिखा था और वो काव्यांजलि में छपा था। इसके बाद अभिषेक ने और इनके ग्रुप ने हमसे संपर्क किया, तो मैंने कहा मैं कभी तो नहीं हूं बट कोशिश करता हूं। तो ये मैं आपको गद्य के फॉर्म में सुनाऊंगा, गद्य के रूप में। गद्य नहीं है इसमें, कविता नहीं है। आप डॉक्टर नवीन, आप नाम से नहीं काम से भी नवीन है। थैंक यू सर, बिल्कुल। पहले भी सही है,
शुक्रिया सर। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। चलिए शुरू करिए। कहीं किसी को कुछ लगे तो बीच में मुझे टोक दे, मैं उसको फिर उसका विवरण भी दे सकता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। अति सूक्ष्म कोरोना ने काल चक्र को रोक दिया। अति सूक्ष्म कोरोना ने काल चक्र को रोक दिया, आहत मानव जाति को गृह कारा में झोंक दिया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब भक्तविहीन हुए, विश्व विराम हुआ ऐसा, जीवन ने जन छोड़ दिया। चिकित्सालय हाट बने, अस्पताल थे वो मेला बन गए, वहां मेले लग गए। चिकित्सालय हाट बने, स्कूल दफ्तर वीरान हुए, सब बंद हो गया। जनजीवन की हानि से शमशानों का दर खोल दिया। नरेंद्र की सेना ने सहज सदल संज्ञान लिया। सकल जन मन सेवा को राजनिधि अनुदान दिया। कुछ मूढ़ों ने, मूढ़ मतलब मूर्ख, कुछ मूढ़ों ने परिवेश होके हालातों से खिलवाड़ किया, दूसरों के भरे में आके। विश्व रक्षकों पे बार कर मानवता को शर्मसार किया। विश्व रक्षक हमारे डॉक्टर लोग, ये सब पे बार करके कुछ लोगों ने इनके साथ बहुत गलत भी किया। तो कुछ मूढ़ों ने परिवश होके हालातों से खिलवाड़ किया, विश्व रक्षकों पे बार कर मानवता को शर्मसार किया। नव परिभाषित कर्मवीर, सिपाही चिकित्सक स्वच्छ धीर। नव परिभाषित कर्मवीर, अभी नई परिभाषा कर्मवीर की बन गई है। सिपाही, चिकित्सक और स्वच्छ धीर मतलब सफाई, हमारे जो भाई बंधु है सफाई करते हैं जो। नव परिभाषित कर्मवीर, सिपाही, चिकित्सक, स्वच्छ धीर, इनको कोटि नमन मेरा, जीवन को जन से जोड़ दिया। अति सूक्ष्म कोरोना ने काल चक्र को रोक दिया। अति सूक्ष्म कोरोना ने काल चक्र को रोक दिया। धन्यवाद। धन्यवाद काव्यांजलि, अभिषेक, आपको सबको, शुक्ला जी को मेरे अंदर हिम्मत लाने के लिए। बहुत बढ़िया नवीन सर, बहुत बढ़िया, बहुत सब अति उत्तम, अति उत्तम सर। थैंक यू। वाकई सर, आपकी महोदय, आपकी रचना ने जो है कोरोना के समय जो वास्तविकता है उसको हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रदर्शित किया है। और हम लोग भी बेताब हैं कि कोरोना की स्थिति अच्छी हो तो हम लोग विश्वविद्यालय पहुंचे। और वाकई अगर यह कार्यक्रम ऑफलाइन मोड में हो रहा होता तो इसका स्तर और कई गुना बढ़ गया होता। आपसे सर बहुत अद्भुत कविताएं, रचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार महोदय। अभिषेक, तो अभिषेक जी, अभिषेक जी, जी महोदय। अभिषेक जी, मुझे अगर 2 मिनट का टाइम मिले तो एक और कविता पाठ करना चाहता हूँ। जी स्वागत है महोदय। ये भी गद्य पाठ है और इसका संबंध कहीं ना कहीं जो मानव की आजकल क्रियाएं हैं जिससे हमारा वातावरण और प्रकृति पे जिस तरह से नुकसान हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो जितना भी पेंडेमिक और इस तरह से जो बीमारियां फैल रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मानव की ही क्रियाएं ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इस पे लिखा हुआ है, सर्व सनातन बिसरा के भौतिकता में लीन हुआ, मानव आज के युग का अति लोलुप और अधीर हुआ। प्रकृति से खिलवाड़ किया और भूस्वामी बन बैठा, बिसरा बैठा भ्रात भाव, स्वार्थ में अपराध किया। महत्वाकांक्षा के मद में अवसादों में डूब गया, भूल गया प्राणाधार, जल वायु भोजन और धरा। शायद आज चिताने को प्रकृति ने संहार किया, पुन श्रृंगार की खातिर मानव को विराम दिया। याद रहे अति न्यून है जीवन की आवश्यकता, फिर क्यों शोर हर ओर अर्थ मद और सत्ता का। प्रणले अभी विलंब नहीं, प्रणले अभी विलंब नहीं, सवारने को सदमानवता। सबक लें जन साथ सभी, याद रखें ये वक्त सदा। आज मानव आज के युग का अति लोलुप और अधीर हुआ। थैंक यू। बहुत अद्भुत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। धन्यवाद। इतना ही संग्रह था मेरे पास अभी। जी जी नहीं सर, बहुत हम लोगों को ज्ञानवर्धक कविताएं, और वाकई हम लोग जो है कार्यक्रम बहुत अद्भुत चल रहा है।